बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन चैनल, ग्रीन मैथ्स चैनल। मैथ को भी साथ लगा लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैथ ही के बारे में तो हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हुए हैं। आज यूनिट नंबर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9 का एक यूनिट है। आप लोगों की बेहतरीन कोशिश होती है कि आप 6 चैप्टर को स्किप कर दें, लेकिन मेरी ये बेहतरीन कोशिश होगी कि आप 6 चैप्टर्स को अटेम्प्ट करें। इसकी जो वेटेज है बोर्ड में वो 4 + 2 + 2 + 1 है। 4 स्टैंड फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट एंड 2 + 2 स्टैंड फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 इज एमसीक्यू। तो 4 एक इनका सब्जेक्टिव आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 1 एमसीक्यूज आना है। तो टोटल 9 मार्क्स हैं जो बोर्ड में मौजूद हैं। इसमें जो पोजीशन बनती है वो 7B बनती है। जब आप पेपर्स को ओपन करेंगे ना, फौरन चले जाए 7A पर कौन सा है पार्ट, तो 7A पे जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 से रेलेवेंट होगा। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट वाले पोर्शन पे होंगे, एमसीक्यूज में मौजूद होंगे। यानी कि वो 8 और 9 नंबरिंग में दिए जाएंगे और रैंडमली एमसीक्यू जो है वो रैंडमली कहीं ना कहीं वो देता है। तो 9 मार्क्स ह्यूज वेटेज प्लीज। आपने इसको देना है, इसको देखना है, परखना, सीखना है और लाहायत आसान है। चूंकि अगर 5th चैप्टर आपने कर लिया है, 4th चैप्टर किया है, तो 6th चैप्टर को इतना लेंथी, इतना जो है वो ज्यादा कॉन्सेप्शनल नहीं है। लुक एट नाउ, स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नेम शायद इतने ज्यादा फेमिलियर ना हो आपकी लाइफ में जितने हैं HCF एंड LCM। ये 2 नंबर, ये जिनके 2 ये अल्फाबेटिकली HCF और LCM, इससे आप ज्यादा फेमिलियर है। अब मैं आपको जूनियर में ले जाऊं, आपकी बचपन की याद अगर मैं ताजा करवाऊं, तो उसमें मैंने कोई भी 2 नंबर्स लिए हैं, एक 15 एंड 20। और आपकी बुक में छोटी सी इतनी सी बुक होती थी, उसमें कहा जाता था कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करें। ये क्लास 4 और 5th से स्टार्ट हो जाता है। तो आप टेबल उस वक्त काफी मेरे ख्याल फैंटी शैंटी भी खाई होगी, आपने पनिश भी ली होगी अपने पेरेंट्स से टेबल के लिए। नाउ 15 का आपने प्राइम फैक्टर 3 और 5 और 20 के प्राइम फैक्टर बनाए होंगे 2 × 2 × 5। ये हमने 15 और 20 के मल्टीपल्स यानी उनके फैक्टर्स हमने ले लिए। अब इनमें से जो कॉमन है वो 5 नजर आ रहा है। वो मैंने आपको सर्कल भी, रेड वैसे भी काफी खतरनाक होता है। रेड सर्कल पे मैंने इंडिकेट कर दिया, रेड सर्कल में वो 5 है, दैट्स अ कॉमन। इसके अलावा कोई और कॉमन है ही नहीं, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह आपने निकाला था, याद करें। और जबकि आपने एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ अजीबोगरीब तरीके से किया होगा। आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जो कॉमन है वो भी उठा लें, जो कॉमन नहीं है वो भी उठा लें, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन ये आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपने ये देखना है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं, न्यूमरल्स आ रहे हैं, उनके जो मैक्सिमम अप्रोच है या मैक्सिमम एंट्रीज है, सिर्फ आपने वो लेनी है। ये गौर से सुनिएगा, ये मेरे लेक्चर में काम आएंगे। इसमें 3 है और इसमें 3 1 टाइम आया है, 20 में 3 आए नहीं, तो 1 टाइम 3 जो है वो मैक्सिमम है, वो आपने लिख लिया। 5 यहां 1 टाइम है, 5 20 में भी 1 टाइम है, तो 5 जो है वो मैक्सिमम जो अप्रोच कर रहा है वो 1 टाइम है, आपने वो 5 लिख लिया। 2 यहां 0 टाइम है, यहां 2 टाइम है, तो मैक्सिमम 2 टाइम हुआ, वो मैक्सिमम एंट्री आपने लिख लेनी। दिस वन इज सेड टू बी एलसीएम। यानी कि एलसीएम आप कॉमन और कॉमन ना होना उसके चक्रों में ना प्लीज पड़े। जो मैक्सिमम एंट्रीज है वो आपने ले लेनी है। तो वो मैक्सिमम एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, करने के बाद ये 60 आ गया। Now least common multiple is a 60 and highest common factor is a 5. ये मैं वो भूली बसरी यादों को ताजा कर रहा हूं, ये मेरे काम आने वाली चीजें हैं।
Now electrically relations between the LCM and ACF. ये याद रखिएगा, LCM मल्टीप्लाई बाय ACF. जब नंबर की बात हो तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे. करके देखिएगा. LCM आपने फाइंड आउट किया 60 और ACF आपने फाइंड आउट किया 5. 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 बनता है. याद रहे, 60 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस वन इज 300. अब फर्स्ट वैल्यू है 15, सेकंड वैल्यू है 20. इनको आपस में मल्टीप्लाई करें ना जरा. 20 मल्टीप्लाई बाय 15, जल्दी से कैलकुलेटर से करें. 20 into 15, that is 300. That's the relation. This one is a tricky relation. Tricky relations between the LCM and ACF. अगर नंबर की बजाय कोई टर्म हो तो आपने LCM मल्टीप्लाई बाय ACF इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, विच इज द सिलेबस ऑफ क्लास 9. और अगर टर्म के बजाय पूरी पॉलिनोमियल हो तो इसका मतलब है ACF मल्टीप्लाई बाय ACF इक्वल टू द फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय द सेकंड पॉलिनोमियल. दिस वन इज द रिलेशंस बिटवीन LCM एंड ACF. तो ये चीजें आपने ज़हन नशीं रख ली. अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ. फाइंड ACF. आपने इसका ACF फाइंड आउट करना है. 39x7 y क्यूब z, 91x5 y6 z7. फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है. अगर आप गौर करें, आइडेंटिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे भी यही मौजूद है और उसका आपने LCM फाइंड आउट करना है. तो लिहाजा हम इसी का ACF और LCM वन हैंडेड ही फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी. इसी चीज को आपने जहन में रखना है. 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ये मैंने की हुई अपनी आसानी के लिए भी, आप लोगों के लिए भी. 3 into 13, यहां 3 into 13 लिख लें. लिख लिया. यह बिल्कुल नहायत आसान तरीका बता रहा हूं मैं. x 7 है तो इसका मतलब है x को 7 टाइम आप लिख लें. इंटू x को मैं 7 टाइम लिख लिया बच्चों की तरफ. y को 3 टाइम लिख लें. y एंड y. z 1 टाइम है, एक ही दफा लिख लें. ये रहे जनाब, ये 39 की 39 x7 y क्यूब और z की अप्रोच होगी. बस ये आपने कर लेना. इसी तरह 91 यहां लिख दें. 91 x5 y6 एंड z7. 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 into 13, 7 into 13 डॉट. डॉट स्टैंड फॉर द मल्टीप्लिकेशन. x5 प्राइम लिख लें. 1 2 3 4 5. z को 6 टाइम, y को 6 टाइम लिखें. 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जितनी पावर होगी उतने टाइम आपने लिख लेना. और z को 7 टाइम आप लिख लें. 1 2 3 4 5 6 7. ये जूनियर क्लासेस में भी बड़े नहायत आसानी से आपको समझ आ जाएगी. ये हमने कर लिया. जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बेशक इस स्टेप को आप स्किप कर लीजिएगा. अब इस रूल के तहत अब कॉमन ढूंढे कौन कौन से हैं. जो जो कॉमन है वो ACF में आ जाएंगे. कॉमन देखेंगे, मेरी हेल्प कीजिए. 13 ये आ गया कॉमन. x 1 2 3 4 5 x जो है वो आपस में कॉमन आ गए. 1 2 3 4 और 5. यहां मैं लिख रहा हूं 13 और x 5 टाइम कॉमन आए. दिया. अब हमारे हाथों कमबख्ती है y की और z की. y देखें 1 टाइम 2 एंड 3, लिहाजा 3 टाइम कॉमन है y को आप लिख लीजिएगा 1 2 3. अब z की तरफ आए. z एक ही बेचारा कॉमन है इन दोनों में, तो एक ही जो z कॉमन है उसी z को आप यहां लिख लें. डेट इज सिर्फ ये सिर्फ
हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे और बेहतरीन अंदाज में लिख लीजिएगा। मैं इक्वल लगा रहा हूं 13, x 5 टाइम है तो दोबारा x की पावर 5 कर लीजिएगा, y 3 टाइम है और z, एंड दिस वन इज सेड टू बी ACF ऑफ अ गिवन टर्म। ये है, क्लियर हो गया। इसी तरह आप इसके सेकंड पार्ट में देखें, इसी तरह हम प्रैक्टिस करेंगे। आप इसका ACF निकाल लें, 102 x y स्क्वायर एंड z, इसको आप देखिएगा 102 x y स्क्वायर एंड z। 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने की 2 इंटू 3 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 17। अब x 1 टाइम है, y 2 टाइम है और z 1 टाइम। इसको स्प्लिट कर दिया। अब आ जाए 85 पर, 85 x स्क्वायर y एंड z। 85 की फैक्टराइजेशन 5 एंड 17 है, 5 एंड 17, x 2 टाइम है, y 1 टाइम और z 1 टाइम। ये 2 टर्म्स हो गए। अब थर्ड टर्म में आ जाए 187 x y z स्क्वायर। 187 की फैक्टराइजेशन 11 इंटू 17 है, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 डॉट 11 मल्टीप्लाई बाय 17। घबराए नहीं, यही टेबल जाएंगे आप। x 1 टाइम, y 1 टाइम एंड z 2 टाइम। क्लियर हो गया। नहायत आसान कि आपने न्यूमरल वैल्यूज जो 4 आप 5th क्लास के मुताबिक इसकी प्राइम फैक्टर बनाए, और जहां वेरिएबल है जितनी उसकी पावर होगी उतने टाइम आपने फिलहाल लिख लिया। अब इसका ACF देखें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से जो है उसको सर्कल कर लें। अब तीनों में देखना है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लिहाजा 2 कॉमन नहीं, 3 इनमें नहीं है, 17 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में टर्म में मौजूद है, तो 17 को आप यहां लिख लीजिएगा, दिस वन। अब x को देखिए, जितनी दफा भी x कॉमन आ रहा है उतनी दफा लिखना पड़ेगा। दैट्स x, दिस वन इज x, दिस वन इज x। एक दफा x आ गया, यहां लिख लीजिए। अब आ जाए, x इसमें है, इन दोनों में नहीं है, लिहाजा कॉमन नहीं है। y और y, यानी कि y एक ऐसी वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है जो तीनों में मौजूद है, तीनों टर्म में मौजूद है, तो एक दफा आप लिख लीजिएगा। अब यही प्रोसेस लास्ट वेरिएबल में देखें, z तीनों में है, ये z, ये और ये, तो तीनों में z है, तो एक दफा आपने z लिख लिया। अब ये z जो है इन दोनों में मौजूद नहीं है, तो 17x y z is the highest common factor of given terms। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो आजकल जो लेटेस्ट अप्रोच यही है कि आपने मैक्सिमम एंट्रीज उठानी है। अब मैं यहां लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिख रहा हूं, फर्स्ट का मैं कर रहा हूं, सेकंड आप ट्राई कीजिए। अब आप इसमें देखना है जो मैक्सिमम एंट्री है वो आपने लिखनी है। अब इस सर्कल को इग्नोर कर दीजिएगा, यहां 3 है, 1 टाइम आया हुआ है, इसमें 3 0 टाइम है, 1 टाइम 3 आपने लिख लिया, दिस वन। फिर इसमें 7 1 टाइम है, इसमें 0 टाइम है, 7 आपने लिख लिया। 13 इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, 13 1 टाइम इज अ मैक्सिमम, वो 13 लिख लिया। ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आए वेरिएबल में, अब वेरिएबल में जो मैक्सिमम है वो देखिएगा प्लीज। इसमें x 7 टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें x जो है वो 5 टाइम आया हुआ है, तो मैक्सिमम 7 हुआ या 5?
दैट्स 7। तो यहां आपने x जो 7 डायरेक्ट ही लिख ले, ना कि अब आप डॉट लगाएं। और y देखिएगा, y यहां जो है फर्स्ट टर्म में 1 2 3 टाइम है, सेकंड टर्म में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम। y एक में 3 टाइम है और दूसरे में 6 टाइम, तो 6 टाइम इज द मैक्सिमम। तो लिहाजा आपने यहां y 6 लिख लेना है। अब z देखें, z जो है यहां 1 टाइम है और यहां z जो है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, तो z जो है आपने यहां 7 लिख लेना। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 273 बनता है। तो 273 x7 y6 and z7, and this one is said to be an LCM of a given term. So my dear student, कितना आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये आप पे छोड़ता हूं कि यहां देख लें 2 कितनी टाइम 1 टाइम है, 5 कितने टाइम है, 17 है। ये तमाम न्यूमरल्स आपने लेने हैं, फिर वेरिएबल देकर नहायत आसान है। प्लीज ये ना सोचें कि सर ने पता नहीं क्या क्या लगा दिया, लेकिन ये देखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपका कैसा है। ये 100% चांसेस है 2 मार्क्स के आने के, क्योंकि दिस वन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द चैप्टर। तमाम चैप्टर जो है वो रिवॉल्व ही करता है इसके ऊपर। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 नंबर के चांसेस हैं। नहायत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा, घबराना नहीं प्लीज। किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम तो प्लीज आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।